डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भाग 5। इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के शुरू में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, या नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म, या प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या प्लीज डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड में प्लीज आता है और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है तो सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है, जबकि काम करने के लिए यू से ही कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस में रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर का सेंस होता है। रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस आने पर इंडायरेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों को अपनाते हैं। सेड या सेड टू को सेंस के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, फॉरबेड में बदलते हैं। कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद टू रखकर मेन वर्ब को रखकर इन्फिनेटिव बनाकर रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद टू रखेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और फर्स्ट फॉर्म प्लस और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि डू नॉट होगा तो डू नॉट होने पर नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, नेवर होने पर नेवर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज प्लस फर्स्ट फॉर्म होने पर ऑलवेज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बनाकर लिखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न होने पर उसे नियमानुसार मानकर लिखते भी हैं। शेष परिवर्तन पहले की तरह होते हैं। इस चीज को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कॉमा वर्टे कॉमाज बिगिन, क्लीन द यार्ड। तो यहाँ पर मास्टर सर्वेंट से कह रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर का सेंस है। पढ़ करके हमें जानकारी होगी उसमें क्या सेंस है। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन द यार्ड। इसमें कोई कंजक्शन प्रयोग नहीं होगा जो हमने अब तक कंजक्शन बताए थे, बल्कि ऑब्जेक्ट के बाद इस टू को लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो यहाँ पर टू ही एक प्रकार से कंजक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे इसको हम कंजक्शन का नाम नहीं देंगे, कंजक्शन नहीं होता है, प्रीपोजिशन होती है। तो ऑब्जेक्ट के बाद में हमने इसको इन्फिनेटिव बनाकर रखा है, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 2, द टीचर said, comma inverted commas begin, don't dirty the class, comma students full stop inverted commas close। हम यहाँ देखते हैं एक तो यहाँ पर डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को बताता है। दूसरा इसमें वोकेटिव केस भी आ रहा है। ठीक है, ये वोकेटिव केस किसी भी प्रकार के सेंटेंस में आ सकता है। तो इस वोकेटिव केस को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे। तो द टीचर, अब टीचर स्टूडेंट से कह रहा है तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, ऑर्डर है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब देखिए डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो इसका हम ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट टू डर्टी, यानी कि नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये निगेटिव इन्फिनेटिव बना, नॉट टू डर्टी द क्लास, फुल स्टॉप। इसमें केवल डोंट आ रहा है। ठीक है, तो जिसमें डोंट आता है तो उसको हम दूसरे वर्ब में भी चेंज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में द टीचर और में और द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू डर्टी द क्लास। जब डोंट होने पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में बदलेंगे तो फिर नॉट नहीं आएगा, क्योंकि फॉरबेड निगेटिव सेंस रखता है, इसे मना किया जाता है। तो फॉरवर्ड में बदलने पर नॉट को डिलीट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर
3. Mother said, comma inverted commas begin, don't play in the sun, comma my son, full stop inverted commas close. नेगेटिव है, इसमें वोकेटिव केस आ रहा है. मदर ने कहा है माई सन, ये मदर कह रही है माई सन. यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा तो माई सन नहीं बोलेगा, क्योंकि माई सन मदर कह रही है. तो इंडायरेक्ट बनाते समय इस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है. और ये माई मदर के अनुसार बदल करके हर हो जाएगा. और इसमें सलाह का सेंस है. मदर एडवाइज्ड हर सन नॉट टू प्ले इन द सन. सलाह है, नॉट टू आ गया, इसमें प्लीज नहीं आ रहा है, तो हम इसको फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं. तो इस प्रकार से होगा, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, मैं मौखिक बता रहा हूं. मदर फॉरबेड हर सन टू प्ले इन द सन. फॉरवर्ड का प्रयोग करने पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा. एग्जाम्पल नंबर 4. इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, ब्रिंग मी वाटर प्लीज. ब्रिंग मी वाटर प्लीज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, मोहन सेड. देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ पर बाद में प्लीज आ रहा है, ऐसा हमने पहचान में आपको बताया था. कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, मोहन सेड. अब ये उल्टा लिखा हुआ है, हमने कई एग्जाम्पल्स पहले समझाए हैं. तो मोहन रिक्वेस्टेड मी, इसे प्लीज आता है, तो चाहे फिर छोटा बड़े से कहे या बड़ा छोटे से कहे, प्लीज के आने पर रिक्वेस्टेड में ही चेंज किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब को. मोहन रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग. अब ब्रिंग के बाद जो मी आ रहा है, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा मोहन के अनुसार. तो क्या आएगा, हिम वाटर, फुल स्टॉप. He said, comma inverted commas begin, please, comma यानी प्लीज डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हमने पहचान बताई थी इसकी. तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. तो इसे प्लीज आ रहा है, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे सैड को. ही रिक्वेस्टेड मी. हमने बताया था कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको मान करके लिखते हैं. यदि न लिखा जाए तो फिर ही ने किससे रिक्वेस्ट की, सेंस गलत हो जाता है. तो यहां पर ऑब्जेक्ट को मानकर मानेंगे भी और लिखेंगे भी. बिना लिखे इसका सेंस क्लियर नहीं होगा. जो कहनी है बात, जो रिक्वेस्ट करनी है, वो किससे कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं होती है. तो ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज के लिए नोट आ गया. ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हटा करके रिक्वेस्टेड कर दिया. नॉट टू, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो नॉट टू डिस्टर्ब. मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा ही के अनुसार, हिम. अब देखिए इसे प्लीज आ रहा है, तो इस सेंटेंस को हम फॉरवर्ड का प्रयोग करके नहीं बनाएंगे. यदि प्लीज नहीं होता तो फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट नंबर है नंबर 6. Ravi said to her, comma inverted commas begin, give me your book, full stop inverted commas close. अब देखिए रवि ने हर से कहा मुझे अपनी बुक दीजिए. अब इसमें सेंस, अब हम किससे कोई चीज मांग रहे हैं तो रिक्वेस्ट होगी. आस्क्ड, रिक्वेस्ट के सेंस में आस्क्ड का ही प्रयोग करते हैं और अर्ज्ड का ही प्रयोग भी किया जाता है. तो रवि आस्क्ड या रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड हर टू गिव. के बाद मी आ रहा है, मी चेंज होगा रवि के अनुसार, हिम. और योर आ रहा है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर. तो योर के स्थान पर हर बुक. रवि आस्क्ड या रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड हर टू गिव हिम हर बुक. इसके बाद सेंटेंस नंबर 7. The doctor said to the nurse, comma inverted commas begin, let the patient sleep peacefully, full stop inverted commas close. देखिए डॉक्टर होते हैं और एडवोकेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं, मोस्टली एडवाइज करते हैं. तो डॉक्टर ने नर्स से कहा है
तो डिड द डॉक्टर एडवाइज द नर्स, इस लेट से पहले, इस लेट को हटाना नहीं, लेट ही वर्ब होती है, टू लेट द पेशेंट स्लीप पीसफुली, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 8, he said to his sister, comma inverted commas begin, get up timely, full stop, inverted commas close। तो देखिए यहाँ पर ही ने अपनी बहन से कहा है, वैसे तो इसमें एडवाइज है, लेकिन जहाँ आपको ये पता चले एडवाइज है या रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, प्लीज होने पर तो रिक्वेस्ट का सेंस स्पष्ट होता है, क्लियर, लेकिन नहीं पता चलता है, प्लीज नहीं होता है, तो हम टोल्ड में भी बदल सकते हैं। तो ही टोल्ड हिज सिस्टर टू गेट अप टाइमली, इस प्रकार से हम इनको चेंज करेंगे। देखिए इसमें रूल नंबर 5 है ये। अब देखिए हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पहले समझाए थे, ठीक है। वहां पर हमने ये सेंटेंस आपको क्यों नहीं समझाए थे, क्योंकि ये ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं जो इम्पेरेटिव की भांति बनते हैं। जब हमने इम्पेरेटिव के नियम ही वहां पर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के समय पर नहीं समझे थे, जानकारी नहीं थी, तो वहां इनको एकदम से समझाना थोड़ा सा कठिन सा लगता। क्योंकि अब हम यहाँ पर इम्पेरेटिव के नियम पढ़ रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमने समझा है, तो फिर इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। ध्यान देंगे, सोचेंगे कि यहाँ पर ये क्यों लिया है, इसको ऐसा नहीं सोचना है, यानी ये तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव था तो इसको वहीं पर समझाना था, लेकिन वहां पर इम्पेरेटिव सेंटेंस के नियमों को अप्लाई करना थोड़ा सा ओड सा लगता है। तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरू में वुड यू, कुड आई या कुड यू, वुड यू, प्लीज आए तो उनमें रिक्वेस्ट, ऑफर, इनविटेशन का भाव होता है, और ऐसे सेंटेंसेज को इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल्स का पालन करते हुए इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब हम समझ तो रहे थे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, हम वहां पर शुरू कर देते इम्पेरेटिव, तो थोड़ा सा जिन चीज की जानकारी नहीं है तो फिर वहां पर हमें इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल्स को समझना पड़ता, लेकिन अब हम इम्पेरेटिव ही समझ रहे हैं, तो अब हमें ये परेशानी या इसको हम थोड़ा सा विचित्र सा ना समझें। एग्जाम्पल्स, रमेश सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसे वुड यू प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्ट का सेंस है, प्लीज से साफ स्पष्ट होता है, तो रमेश रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, और हम जब इसको जोड़ेंगे तो वुड यू प्लीज को डिलीट कर देंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद में इस ब्रिंग से पहले टू लगा कर रखेंगे, ये बन जाएगा हमारा इन्फिनेटिव। ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनेटिव बनाकर रखेंगे, ठीक है, और मी के ब्रिंग के बाद मी आ रहा है, मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा रमेश के अनुसार, हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव की भांति तैयार हो चुका है, ठीक है। कितना हमें हटाना है और क्या जोड़ना है, इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, आई सेड टू माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, वुड यू लाइक ए बंच ऑफ फ्लावर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ठीक है। तो इसमें ऑफर का सेंस है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें सेड टू को ऑफर्ड में चेंज करेंगे, आई ऑफर्ड माई फ्रेंड, इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होना है, ठीक है, ये तो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आई ऑफर्ड माई फ्रेंड ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ये इस प्रकार से बनेगा। एग्जाम्पल्स, डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स टेल अस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, how to solve the sentence in the exercise. So study the examples very carefully. Okay students, example number 3, my friend said, comma inverted commas begin, would you like to take cold drink, question mark, inverted commas close.
ये सेंटेंस देखने में तो लग रहा है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, लेकिन इसमें माई फ्रेंड यानी कि आई जो है अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है। इनवाइट का सेंस है, इसमें इनविटेशन का सेंस है। माई फ्रेंड इनवाइटेड मी, मेरा फ्रेंड मुझसे कह रहा है माई फ्रेंड इनवाइटेड मी, तो इसमें हमने क्या किया, वुड यू लाइक, इसमें से हमने डिलीट किया है, इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो माई फ्रेंड इनवाइटेड मी टू टेक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, कुड आई यूज योर पेन क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज आई सेट। तो इसमें रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तो आई ने किससे रिक्वेस्ट की, हिम से। स्पीकर फर्स्ट पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मानेंगे। यहाँ फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानना सेंटेंस को गलत कर देना होगा। भाई मैं अपने आप से ही रिक्वेस्ट करूंगा क्या, ठीक है, नहीं। जब स्पीकर फर्स्ट में है तो ऑब्जेक्ट थर्ड का होगा, और जब स्पीकर थर्ड का होगा तो ऑब्जेक्ट हम मी को मानेंगे। तो आई रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का सेंस है आई रिक्वेस्टेड हिम, मान करके लिखा है। इसमें कुड आई को डिलीट कर दिया गया है, आगे बचता है यूज योर पेन, ठीक है। तो जब टू यूज, योर चेंज होगा, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव है, हिम के अनुसार हिज पेन, फुल स्टॉप। तो एग्जाम्पल्स को हमें केयरफुली स्टडी करना है, तो हमें जो प्रॉब्लम है सोल्व करनी आसान हो जाएगी। इंपेरेटिव कंटिन्यूड, ये सेकंड पार्ट है इंपेरेटिव का। लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस का इंडाइरेक्ट बनाने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। नंबर 1, सेड या सेड टू को सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में बदलते हैं। नंबर 2, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। लेट्स या लेटस को हटाकर दे शुड का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होता है तो लेटस को हटाकर वी शुड का प्रयोग करते हैं। शेष परिवर्तन पहले की तरह होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, महेश सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, लेट अस गो फॉर ए वॉक नाउ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। महेश suggested to his friend, proposed to, suggested to, ऑब्जेक्ट है तो टू लगाएंगे और ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू नहीं लगता है। फ्रेंड दैट, यहाँ ये स्पीकर भी थर्ड पर्सन का है और ये ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन का है, तो हमने दैट के बाद लेटस को हटा करके दे शुड गो फॉर ए वॉक, फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, ठीक है, कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो ही प्रपोज्ड टू मी दैट, यहां इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन में है, तो हम दैट के बाद इस लेटस को हटा करके वी का प्रयोग करेंगे, दे का नहीं। सारे काम नियमानुसार होंगे। तो दैट ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, यहाँ ये आवर भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ अस को हटा करके हमने वी का प्रयोग किया है दैट के बाद, तो फिर ये आवर भी तो वी का ही पॉजेसिव है जो पहले से रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेंटेंस नंबर 3, पीपल सेड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, लेट अस रेस्पेक्ट आवर गेस्ट्स एंड नेबर्स, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। पीपल सजेस्टेड, यहाँ पर टू नहीं है तो ये सजेस्ट ही रहेगा। पीपल सजेस्टेड दैट, दे थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं,
तो लेटस को हटा करके दे शुड रेस्पेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अवर बदल जाएगा। देखिए अवर ऊपर भी आया हुआ था, वहाँ हमने नहीं बदला, यहाँ हम बदल रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं बदला और यहाँ क्यों बदलेगा? देखिए यहाँ अस को हटा करके हमने दे का प्रयोग किया, तो फिर ये अवर भी तो इसी का पार्ट है, इसका पॉजेसिव है। जब हमने अस को हटा करके दे का प्रयोग किया तो अवर के स्थान पर देयर आएगा। ठीक है, और फिर ये फर्स्ट पर्सन का है ना, और ये बदलता है स्पीकर के अनुसार, तो अवर को यदि पीपल के अनुसार बदलते हैं तो देयर ही आता है। तो ये सब नियमानुसार हो रहा है। ठीक है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। यस, देखिए इसी कड़ी में इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये इसका नेक्स्ट पोर्शन है। रूल है रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स या लेटस से सुझाव दिया गया हो और दूसरे रिपोर्टेड स्पीच में उसके विरोध में लेटस नॉट दिया हो तो इंडाइरेक्ट बनाते समय बट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टेड टू इट या सब्जेक्ट प्लस वाजवर अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। इस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रवि said, comma inverted commas begin, let us wait for our friends, full stop inverted commas close. सोहन said, let us not, full stop inverted commas close. यहाँ रवि ने किसी काम को करने के लिए सुझाव दिया है, लेकिन सोहन मना कर देता है। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, नीचे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो रवि सजेस्टेड, ठीक है, दैट, ये दे शुड तो नियमानुसार जैसे हमने अभी समझे थे। ठीक है, दे शुड, लेटस को अगर दे शुड करें क्योंकि यहाँ पर स्पीकर थर्ड पर्सन में है। दे शुड वेट फॉर, जो अवर है ये रवि के अनुसार बदलेगा। ऐसा हमने एक सेंटेंस पहले भी समझाया है। ये फर्स्ट पर्सन का है, बहुवचन में है, ये स्पीकर एक वचन में है, तो यहाँ पर ये बहुवचन में ही आएगा। रवि का बहुवचन देयर होगा। ठीक है, किसी भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का बहुवचन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में दे होता है और उसका पॉजेसिव देयर होता है। तो उस प्रकार से रवि के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर देयर आएगा, देयर फ्रेंड्स। अब सोहन इसको ऑब्जेक्ट करता है, इसके विरोध में रहता है, तो बट सोहन वाज अगेंस्ट इट। ठीक है, या सोहन ऑब्जेक्टेड टू इट। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, लेट अस गो टू सी द मूवी, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमास क्लोज। आई सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास बिगिन, लेट अस नॉट, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमास क्लोज। तो सी सजेस्टेड दैट। अब देखिए यहाँ पर वी क्यों आया, यहाँ सी और आई की वार्तालाप है। सी ने पहले मी से कहा, तो हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग, अभी इससे पहले लेटर्स वाले बताए थे जब हमने आपको यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आता है तो यहाँ पर जो सेंटेंस हम इंडाइरेक्ट बना रहे हैं तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सेड का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो इसलिए यहाँ पर ये वी किया गया है। तो सी सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू सी द मूवी। अभी आई इसके विरोध में है, बट आई वाज अगेंस्ट इट और आई ऑब्जेक्टेड टू इट। इस प्रकार से हम इनको बनाएंगे। तो एग्जाम्पल्स को केयरफुली समझना अति आवश्यक है। यदि हम वीडियो देख रहे हैं तो उसको पुनः देख सकते हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो। मैंने आपको एक ठीक इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो को बनाया है ताकि आपकी अधिक से अधिक समस्या का समाधान हो सके और इस छोटी सी पहल से आपका बड़ा काम हल हो सके। इस उद्देश्य से हमने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। तो मैं समझता हूँ आपके लिए इतना जो कार्य हमने किया है काफ़ी लाभकारी होगा। धन्यवाद।